बोलने वाला नहीं रहेगा। ये कौम आज की तारीख में गूंगी हो गई है। कौन है बोलने वाला? वक्फ बिल का मसला आया, कौन बोला? किसकी जबान से एक जुमला निकला? बड़े बड़े अल्लामा फहामा एयर कंडीशन रूमों में बैठे हुए आराम कर रहे थे। हमें तो इस मुल्क में बोलने वाला एक ही नजर आता है। बात चाहे नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तलाक की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात आसिफा की हो, बोलने वाला एक ही है। वो वही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, कोई और नहीं है। वही है जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद। हम इस मुल्क के जिम्मेदार भी हैं और वफादार भी हैं। यही नारा लगा है आजादी के बाद से लेकर आज तक 70-75 सालों में हमारा नारा बस यही था। हम जिम्मेदार भी हैं और वफादार भी हैं। लेकिन एक सेंटेंस तो आप भूल ही गए, इजाफा कर दीजिए, आज के बाद जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। इस जुमले को छोड़ दिया था आपने, बराबर के हिस्सेदार भी हैं और ये हिस्सेदारी छोड़ने वाली चीज नहीं है। दरअसल हमने इस पहलू पर कभी गौर नहीं किया तो दुनिया ये सोचने लगी है कि नहीं किराएदार है, किराएदार है। नहीं, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हम तो यहाँ तक कह देते हैं कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा। इस मुल्क की सरजमीन पर मुसलमान इतने बुरे हालात हो जाने के बाद भी आज तक सीरियस नहीं। इतने बुरे हालात हैं मगर अफसोस आज तक हमारी शादियों में डीजे बज रहे हैं। अफसोस कि आज तक हमारी शादियों में नाचने वाली औरतें बुलाई जा रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि मस्जिदों पर बिल्डोजर चल रहे हैं और दूसरी तरफ आज तक हमारे यहाँ बाज़ाब्ता बुजुर्गों के उर्सों में कव्वालियां और मुकाबले हो रहे हैं। हालात इस मुल्क के इतने ज्यादा खराब है, उसके बावजूद देख लीजिए लोग किस बात पर इतरा रहे हैं। नहीं साहब, मैंने अपनी बेटी को जहेज ज्यादा दिया। हालात इतने ज्यादा खराब हैं। और दूसरी तरफ जिस कौम के जवान इस उम्मत का सबसे बड़ा सरमाया थे, कहाँ है वो नौजवान? मिलेंगे आपको? हमारे 17 साल के नौजवान शराब के ठेके पर मिलेंगे रात के 3 बजे। हमारी कौम के नौजवान जिना के अड्डे पर मिलेंगे 18 साल की उम्र में, जाके देख लीजिए। कोई और नहीं है, हमारे नौजवान। हीरोइन यूज कर रहे हैं हमारे नौजवान, एमडी यूज कर रहे हैं हमारे नौजवान, ड्रग्स ले रहे हैं हमारे नौजवान। ये बात सच्ची है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप कहते हैं हम मस्जिद अक्सा के साथ हैं, आप फलस्तीन के साथ हैं, हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। नहीं मेरे जवानों, तुम अगर हुजूर के नाम पे गर्दन झुका दो, कटाने की नौबत ही नहीं आएगी। तुम बात मानो तो सही, वफादार बनो तो सही, गद्दार नहीं वफादार बनो। तुमने अगर हुजूर के हुक्म पे गर्दन झुका दी होती और तुमने कह दिया होता फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आपका अगर हुक्म है कि इस रास्ते पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मेरी कौम का जवान एक तरफ नारा लगाता है मैं मस्जिद अक्सा के साथ हूँ, दूसरी तरफ नारा लगाता है नामूस रिसालत के नाम पर गर्दन कटा दूंगा, और फिर दूसरी तरफ गुनाह करता भी नजर आता है। कभी शराब के ठेके पर, कभी जिना के अड्डे पर, कभी हीरोइन यूज करते हुए। याद रखिएगा उस जवान से हमारे उलमा कहते हैं क्या बात है, गुनाह नहीं छोड़ता? कहता है मुझसे छूटता नहीं है, छूटता नहीं है। अरे इश्क में तो दुनिया ने दुनिया छोड़ी है।
इश्क में दुनिया छोड़ी है। तुमसे एक गुनाह नहीं छूटता है। आशिकों ने तो समंदर में छलांगे लगा दी है। तुमने देखा नहीं इश्क में बिलाल ने कोड़े खाए हैं। तुमने देखा नहीं इश्क में सलमान फारसी ने अपना मुल्क छोड़ा है। तुमने देखा नहीं अम्मार बिन यासिर को मारा गया है। इश्क में दुनिया ने दुनिया छोड़ी है। तुम कहते हो हमसे छूटता नहीं है। नहीं मेरे जवानों, तुम नशा करना चाहते हो, नशा, मैं कहता हूं नशा करो, मगर याद रखो लोकल नशा नहीं, नशा किया करो ब्रांडेड नशा। ये लोकल नशा नहीं, ये लोकल नशा नहीं जिसको लोग करके नाली में गिर जाते हैं। ये लोकल नशा नहीं जिसको करके लोग नाले में गिर जाते हैं। ये लोकल नशा नहीं जिसको करने के बाद लोगों के दरमियान ये फर्क नहीं रहता है कि कौन सी बीवी है और कौन सी माँ है। जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, नशा करो, मगर वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन बिलाल जिन्हें मारा जाता था, घसीटा जाता था, फिर भी पुकार के कहते थे तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, शान मुस्तफा, जिसने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला, नारे हैदरी। क्या बात है मुफ्ती साहब। नशा करना है तो इश्क रसूल का नशा करो, गुलामी रसूल का नशा करो, वफादार बन जाओ मुस्तफ़ा के। जो मुस्तफ़ा के वफादार होते हैं वही ज़माने के इमाम होते हैं। जिन्होंने हुजूर से वफादारी नहीं की उन्होंने दुनिया में कुछ हासिल नहीं किया। याद रखिएगा, हमने तारीख में बड़े बड़े आशिक देखे, मगर इस जमाने में सिर्फ किताबों में नहीं, इस जमाने में भी हमने अपनी आंखों से आशिक देखे। एक हमने किताब में पढ़े, तारीख में पढ़े, और अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने हमें वो दिन दिखाया। सिर्फ किताबों में नहीं, हमने अपने माथे की आंखों से चलते फिरते इस दुनिया में आशिक देख भी लिए। एक वो आशिक जो पैरों से चलता नहीं है, व्हील चेयर पे बैठा है। वो दीवाना जो पैरों से खड़ा नहीं होता है, व्हील चेयर पे बैठता है। एक वो दीवाना जिसके अमामे का अंदाज बड़ा जुदा है। एक वो दीवाना जिसके कांधे पे रुमाल डालने का अंदाज बड़ा जुदा गाना है। एक वो दीवाना जिसका लिबास सादा है। एक वो दीवाना जिसे लोग पकड़ के चलाते हैं, मगर उसकी शान ये है खुद व्हील चेयर पर बैठा है, मगर उसके तेवर ने जमाने को उठ के खड़ा होने पे मजबूर कर दिया है। वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश और गिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। डराइए मत अपनी कौम के जवानों को। और ये जहां तक मुझे लोग नजर आ रहे हैं, मेरी बात से एग्री होंगे। आज जब हालात खराब होते हैं और कौम के जवान जरा हौसला करते हैं और जाते हैं अपने बड़ों के पास इकट्ठे होके, साहब हालात खराब है, हम भी कुछ करना चाहते हैं नामूस रिसालत के लिए। आज हमारी कौम के बड़े जो कल तक गैर काम करते थे डराने और दबाने का, आज वो हमारे अपने बड़े करने लगे। क्या कहते हैं आप? हालत है या नहीं है ऐसी? अगर जवान खड़े होना चाहते हैं नामूस रिसालत के लिए तो हमारे अपने बड़े बुजुर्ग डराने और दबाने लगे। नहीं बेटा हालात अच्छे नहीं, नहीं बेटा हालात अच्छे नहीं है। याद रखिएगा, अगर अपनी कौम के जवानों को डराते रहेंगे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी वाले तेवर कभी पैदा नहीं हो सकेंगे।
अगर कौम के जवानों को डराते रहेंगे तो इस कौम में मोहम्मद बिन कासिम कभी पैदा नहीं होगा। अगर कौम के जवानों को डराते रहेंगे तो टीपू सुल्तान का वो जुमला जो आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ था, जब उसके महल में अंग्रेज दाखिल हुए थे, लोगों ने कहा था इसकी गुलामी को अंग्रेजों की कबूल कर लो, जान बच जाएगी। ऐसे आलम में टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी माँ ने जिंदगी में कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है, जिंदगी देने वाली जात मेरे रब की है, मगर हाल ये है शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जान दे दूंगा मगर अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। ये मर्दों की जबान है, ये हुजूर के गुलामों की जबान है, ये मुस्तफा के वफादारों की जबान है। वो जान तो दे देते हैं मगर अपनी पेशानी कभी अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकाते नहीं। आज हो क्या रहा है, हमारे अपने लोग अपने कौम के जवानों को हौसला नहीं दे रहे, खौफ दिला रहे हैं, डरा रहे हैं। और एक बड़ा जुमला जवानों से क्या कहा जाता है, जवानों अगर तुम नामूस रिसालत के लिए खड़े हुए ना तो तुम्हारा नाम आ जाएगा। आपके जहन में है ये जुमला नहीं है? क्या कहा जाता है, नाम आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा नाम आ जाएगा अगर तुम निकल के बाहर खड़े हुए। मैं कहता हूं नाम आ जाएगा। याद रखो अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा ना तो हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा कि ये नामूस रिसालत के लिए निकला है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की लिस्ट में भी तो नाम आएगा कि मेरा दीवाना मेरे लिए निकला है। नाम आता है तो आ जाए, मगर हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा। हुजूर के गुलाम क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। इस बात का खौफ मत कीजिए, नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। नाम आने से डरते क्यों हैं? हुजूर की फहरिस्त में भी तो नाम आएगा, मुस्तफ़ा की फहरिस्त में भी तो नाम आएगा, हुजूर के गुलामों में भी तो नाम आएगा। और याद रखिएगा जब हुजूर के गुलामों में नाम आएगा, जब मुस्तफ़ा के गुलामों में नाम आएगा तो शान क्या होगी। आज जो आपकी शान है, जो शौकत है, जो इज्जत है, जो पावर है, बल्कि हम तो जब अपनी शान और शौकत देखते हैं तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो है, माशाअल्लाह तवज्जो है इधर 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 माशाअल्लाह। अब हालत क्या हुई, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, थोड़े से मजजूब हैं, आप रहने दीजिए उनको। दो चीजें हैं आपको मालूम है, एक किसी भी चीज में हिस्सेदारी और एक है ताबेदारी। दो चीजें हैं, एक हिस्सेदारी और एक ताबेदारी। सियासत में आजादी के बाद से लेकर आज तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने ताबेदारी तो की, लेकिन हिस्सेदारी के बारे में न कभी सोचा, न जहन लड़ाया, न मुतालबा किया, न उनके जहन में कभी ख्याल। ये आज मौजूदा दौर में जो नुकसान हो रहा है कौम मुस्लिम को, ये इसी चीज का नुकसान है कि हमारी कौम ने सियासत में ताबेदारी को कबूल किया लेकिन हिस्सेदारी की बात नहीं की। वरना आप देख लीजिए जब मुल्क आजाद हुआ था, आपकी तवज्जो है, उन्होंने भाई ने डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, इतना लोड मत लीजिए, जहन होता रहता है ऐसा। सियासत में ये मुल्क आजाद हुआ,
ये मुल्क आजाद हुआ, एक पार्टी थी, सब एक ही पार्टी को फॉलो करते थे। फिर लोगों को बात समझ में आ गई कि नहीं साहब, हमको ताबेदारी नहीं करना है, हमको हिस्सेदारी चाहिए। तो लोग आगे चल के अपनी अपनी पार्टी बनाते रहे। मगर एक कौम जो इस बात के 75 साल से इंतजार में है कि हमारे सर पर वफादारी का ताज रखा जाए, लेकिन रखा नहीं गया आज तक, और रखा भी नहीं जाएगा, रखा भी नहीं जाएगा। हमने 75 सालों में कौन सी ऐसी इस मुल्क की सेकुलर पार्टी है जिस पर मुसलमानों ने एतमाद नहीं किया, जिस पर मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन हैरानी की बात यह है, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, नामूस रिसालत का मसला आया, क्या कोई एक जुमला बोलने वाला हमारी हिमायत में नजर आया? जबान से बोलना तो बड़ी बात है, किसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक जुमला नहीं लिखा कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई है, हरगिज़ इसे गवारा नहीं किया जाए। मुसलमान आज भी इस इंतजार में है कि वफादारी का सर्टिफिकेट मिल जाए। अरे तुम्हें दुनिया से वफादारी का सर्टिफिकेट चाहिए? मेरे मुस्तफ़ा ने 1500 साल पहले फरमा दिया था, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी वो गद्दार नहीं होगा, वो वफादार होगा। अरे जिन्हें वफादारी का सर्टिफिकेट मेरे नबी ने दिया है, अब तुम्हें दुनिया से वफादारी का सर्टिफिकेट चाहिए? याद रखिएगा, आज तक 2025 का आगाज हो चुका है, मगर हैरानी की बात यह है, आज तक कौम मुस्लिम का मिजाज ये बना हुआ है, दूसरों ही के फर्श बिछाना है, दूसरों ही की दरी बिछाना है, दूसरों ही के फ्लैक्स लगाना है, दूसरों ही के लिए स्टेज लगाना है, और स्टेज लगाने के बाद नीचे बैठकर सामने उल्टी सीधी बातें सुन के तालियां बजानी है। याद रखिएगा, आला हजरत के पीर खाने माँ रहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने पैगाम दिया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। ऐ कलमा पढ़ने वालों, खुदा ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है। अपने ज़हनो दिमाग में सियासी क़यादत का शूर पैदा करो। तुम जिस जमाने में क़यादत की बात करोगे, वही दौर तुम्हारा अपना दौर हो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। आज हम क्या कर रहे हैं और आपको मालूम है? और एक बात आपके जहन के करीब करूं, कोई सियासी बात नहीं, हमारे यहाँ हुआ क्या, इस पूरी कौम ने हमारे उलमा को कमजोर कर दिया। बड़ी माजरत के साथ, बुरा लगे तो मेरी बात मुझे वापस कर दीजिए। हो सकता है कि ये आपके इलाके का माहौल ना हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्सर मुल्क का हाल ये है कि कौम उलमा को कमजोर कर रही है। आप कहेंगे कैसे? बड़ी हैरानी की बात है, सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हुए थे, तकरीबन 8-9 महीने जेल में रहे। कितनी मस्जिद की कमेटियों के सदर, सेक्रेटरी और खजांचे ने आके मस्जिद के इमाम से कहा, तुम नमाज रोजे की बात करना, नामूस रिसालत के मसले पे सलमान का नाम मस्जिद में मत ले लेना। कितने लोगों ने कहा, व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर का नाम मस्जिद में मत ले लेना, हमें आगे जवाब देना होता है। कितने लोगों ने अपने मस्जिद के इमाम से कहा, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब 2.5 साल से जेल में है, मौलाना कमर गनी उस्मानी का साहब नाम मस्जिद में नहीं लेने देना। याद रखिएगा, अगर खड़े होने वालों की हिमायत नहीं करेंगे तो आने वाले दौर में कोई भी आवाज उठाने वाला जिंदा नहीं रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। ये कौम आज की तारीख में गूंगी हो गई है। कौन है बोलने वाला? वक्फ बिल का मसला आया, कौन बोला? किसकी जबान से एक जुमला निकला? बड़े बड़े अल्लामा फहामा एयर कंडीशन रूमों में बैठे हुए आराम कर रहे थे। हमें तो इस मुल्क में बोलने वाला एक ही नजर आता है। बात चाहे नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तलाक की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात आसिफा की हो, बोलने वाला एक ही है। वो वही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, कोई और नहीं है। वही है जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद। हम समझ गए, जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है। वाह वाह वाह। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता, वरना इस पूरे मुल्क में हमें
कौम मुस्लिम के लिए एक जुमला बोलने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आया। बहुत अच्छे, क्या अच्छा पैगाम है हजरत। और है तो आप बताइए, नहीं बता सकते। इस कौम ने उलमा को कमजोर किया, पाबंदी लगा दी। नहीं साहब, मस्जिद है, आप हालात पर बात नहीं करेंगे, सियासत की बात नहीं करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं, सियासत करना हराम है, सियासत करना नाजायज है, सियासत पर बात करना गुनाह है? ये जो आज हमारी हालत हुई है ना इस मुल्क में, ये हमारा ही जुर्म है कि हमने सियासत पर तवज्जो नहीं दी। आज की तारीख में ये सियासत ही से तय होता है मस्जिदें तोड़ने का फैसला। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब हम सियासत नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं है, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी, बचेंगे नहीं। कम से कम आप अपने आप को इतना मजबूत तो बनाइए, बात जब हुजूर की इज्जत किया जाए तो आपकी जबान के जुमले पार्लियामेंट तक पहुंचे। कम से कम अपने आप को इतना मजबूत तो बनाइए कि आपके बुजुर्गों के माजार पर बिल्डोजर चले तो आपकी बात की कोई अहमियत हो। कम से कम अपनी शनाख्त इस मुल्क के अंदर इतनी तो बनाइए कि जब मस्जिदों पर बिल्डोजर चलने लगे तो आपकी बात की कोई अहमियत हो। कम से कम अपना लेवल और कद इतना ऊंचा तो कीजिए कि जब मुल्क के हालात खराब हो तो बात की अपनी कोई अहमियत हो। आज हालत यह है, मेरी कौम रात के 3-3 बजे तक चाय के होटल पर बैठकर गपशप कर रही है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? क्यों ख्वाब नहीं देखते? तुम्हें अल्लाह ने चाय के होटल पर बैठने के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हें पैदा किया है पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठने के लिए। जाओ अपना लेवल और अपना तेवर इस लायक बनाओ कि तुम पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठो, ताकि जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो बगैर किसी की परवाह किए हुए दुनिया की आंखों में आके डाल के कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आज हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कमेटियों ने मस्जिद के इमामों की जबान पर ताले लगा दिए। हालात अच्छे नहीं है, बोलना नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? कोई सन बताइए आप मुझे, कोई साल बताइए। ये तमाम पढ़े लिखे उलमा बैठे हुए हैं, हमारे लिए हालात हर जमाने में ऐसे ही थे। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। मगर हमारा हाल क्या रहा है? बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। अया बरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और एक शेर तो मेरे दिल के इतना ज्यादा करीब है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे अंदर कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये दुश्मनी कोई आज की नई चीज नहीं है। 1400 साल के जमाने में दुश्मनी हमसे सबने की है। अबू जहल ने की, अबू लहब ने की, उतबा ने की, शैबा ने की, कारून ने की, फिरौन ने की, शद्दाद ने की, हामान ने की, अकबर आया। मगर इस सारे जमाने में हमने दुनिया को पुकार के कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। तुम जितना इस्लाम को दबाओगे इस्लाम उतना ही बुलंद होता रहेगा। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है, हमें फख्र है कि वो मजहब इस्लाम। मस्जिदों की कमेटियों ने इमाम साहब नहीं साहब नामों से रिसालत पे बोलना नहीं, हालात खराब है, हमें जवाब देना पड़ता है। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं, ये मनसब संभालना तुम्हारे बस का नहीं है, किसी मर्द के हवाले कर दीजिए। ये मनसब संभालना आपके बस का नहीं है, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के मानने वाले के नाम कर दीजिए।
कोई फर्जो वाजिब नहीं है।